नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि स्कूलों का डिजिटलाइजेशन होगा, जिसमें बिना टीचर के स्कूल होंगे। सीएससी के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाएगा। अब गांव में सीएससी है, एक रूम के अंदर सीएससी चल रही है, उसमें देखते हैं कैसे पढ़ाई होती है। डिजिटल स्कूल देखते हैं सरकार के, यानी सरकार ने स्कूलों को ख़त्म करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। सिस्टम शुरू हो गया सरकार का। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम शर्मा और चैनल कड़क मुद्दे में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें, ताकि ये मुद्दे जो है जिस पर हम चर्चा करते हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा फैले। अभी मैंने ताज़ा खबर देखी है कि सरकार चाहती है कि सैलरी ना देनी पड़े किसी को और पेंशन ना देनी पड़े। इसके लिए अलग अलग सिस्टम लेके आ रही है। एक स्कीम लेके आई थी अग्निवीर, अब ये नया कर दिया कि स्कूलों को जो हम डिजिटलाइजेशन करेंगे, टीचर की आवश्यकता नहीं होगी। अरे टीचर के बिना कभी स्कूल नहीं हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब बच्चों को दबाव दे के पढ़ाई करवाते तो भी नहीं करते, तो बिना टीचर के कैसे वो कंप्यूटर के सामने बैठ के वो पढ़ाई कर लेंगे ऑनलाइन। है बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है तुम्हारा। इतने चुटकुले कहाँ से लेके आते हो तुम लोग? खट्टर साहब के दिमाग नाम की चीज़ है कि नहीं है वो मेरे को समझ नहीं आ रही, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, अभी है तो गधा पक्का, बिल्कुल। खट्टर नहीं खच्चर है, सही कहते थे लोग। आ रही है, अब समझ में आ रही है, सभी को आ रही है भाई, खच्चर तो वास्तव में है ये। बीजेपी का पक्षधर मैं भी हूँ और पहले भी था, अब भी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो गलत सलत जो भी करते रहेंगे उनका हम जो है हर बार में इसके पक्ष लेते रहेंगे। इनका जो चीज़ गलत होती है वो चाहे भाई की हो चाहे दुश्मन की हो, वो गलत ही रहेगी। जो अच्छी बात होएगी वो अच्छी बात ही रहेगी। ये सिस्टम जो है, मैं इसके सरासर खिलाफ हूँ। रोज़गार को ख़त्म करने का, एमपी एमएलए की पेंशन ख़त्म करो। तुम्हारे अगर दम है ना, तुम ये फालतू के चला रहे हो ना चौंसले, इसकी बजाय एमपी एमएलए की पेंशन ख़त्म करके दिखा दो मेरे को। देश का करोड़ों अरबों रुपए खरबों रुपए वो वहाँ जाने लग रहे हैं उन हरामजादों में, जिनके जो कुछ भी नहीं करते। अब बात आती है जो देश का सैनिक है, जो अग्निवीर है, वो देश का सैनिक है। अब वो सैनिक की कर दी इन्होंने 4 साल की। पार्लियामेंट कर दो तुम 4 साल के लिए, और उसके बाद में कोई पेंशन ना हो। या फिर स्कूल जो डिजिटल कर रहे हो तुम, पार्लियामेंट डिजिटल करो, वहाँ तुम्हारा पता चलेगा। बोल दो उनको भी तुम्हारी पेंशन नहीं लगेगी। लाखों करोड़ों अरबों रुपए इनका पेंशन में जाने लग रहा है। उस एक जो एमपी एमएलए हैं जो फ्री की रोटियां तोड़ के हरामजादे, और वो ना अभी लाखों रुपए अब भी पेंशन ले रहे हैं। सारी उम्र ये मज़े लेंगे और उसके बाद में ये बैठ के वहाँ कानून पास करेंगे। एक मात्र पानी पिलाना है ना, वो तो चाहिए इनको पढ़ा लिखा। और जिसने पूरा का पूरा देश चलाना है, शिक्षा मंत्री या फिर कृषि मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, जिनको कुछ पता नहीं बैंगन का भी, उनको तो ये अनपढ़ के अनपढ़ ले लेंगे। और बाकी जो है इनको चाहिए पानी पकड़ाने के लिए भी चाहिए पढ़ा लिखा व्यक्ति। क्यों भाई, क्यों भट्ठा गोल कर रहे हो देश का? सीएससी वाले के बोल रहे हैं, सीएससी वाले, इतना बड़ा सेटअप सीएससी का कहाँ होता है? सीएससी एक कमरे में चलती है, एक दुकान में चलती है, वहाँ सीएससी वाला कैसे पढ़ा देगा उनको? और सीएससी वाला क्या डिजिटल करके वो डिजिटलाइजेशन कैसे हो जाएगा उसका? नेट देते हो क्या तुम? ऐसा नेट पे तो तुम्हारे कॉलिंग नहीं होती, और चाहिए तुम्हें डिजिटल इंडिया। सबसे पहले अपने नेट का सिस्टम सुधारो। कंपनियां जो है इन्होंने भसड़ मचा रखी है, उनके ऊपर कंट्रोल करो। और स्कूलों की बात यह है कि स्कूल में जाने से ही बच्चा पढ़ेगा, वहाँ टीचर मौजूद होएगा तभी पढ़ेगा। तुमने स्कूलों को इसका मतलब पूरी तरह से ख़त्म करना है। रोज़गार की ऐसी की तैसी करनी है। बस तुमने तो एक उद्देश्य बना लिया, रोज़गार की ऐसी तैसी कर दो, विकास करो। विकास के हम खिलाफ नहीं है, तुम अपना काम करो बढ़िया तरीके से। मेरे को ये बता दो, जो लोग पक्षधर हैं अग्निवीर के और ये कहते हैं कि बोला कि जो बच्चा है जो वो 4 साल में इतने पैसे कमा ले, पता नहीं क्या क्या फ़ायदे बताने लग जाते हैं। अरे तुम्हारे बच्चों को किसी मंत्री के, एमपी एमएलए के किसी बच्चे को भेज के देखो ना, के अंदर बकवास कर रहे हो तुम। देश सेवा करने वाले की पेंशन नहीं है, और ये राम के टुकड़े तोड़ने वाले इनकी पेंशन, और वो भी लाखों रुपए। शर्म आनी चाहिए सिस्टम को। मोदी जी तुम्हारे में दम है ना, तो तुम ये पेंशन बंद करके दिखा दो, इससे देश का असली विकास होएगा, न कि इनके रोज़गार ख़त्म करने से होएगा। रोज़गार तुम ख़त्म कर रहे हो ना, ये अच्छी बात नहीं है। रोज़गार वास्तव में ख़त्म हुए हैं। पहले हम कहते थे, हम खुद भी कहते थे भी कांग्रेस में कौन से हम डीसी थे, ये वो थे, ये बात हम खुद भी बोला करते। लेकिन अब धीरे धीरे
इनका रुझान आने लग रहा है ना, रोजगार वास्तव में ख़त्म कर रहे हैं। खट्टर साहब कह रहे हैं कि जो बेरोजगारी दर है हरियाणा में 8% है, और आंकड़े बताने लग रहे हैं कि हरियाणा शीर्ष पर है बेरोजगारी में, लेकिन फिर भी इनको जो है ना बिल्कुल भी एहसास नहीं है। इस तरह अगर चलता रहा सिस्टम तो बहुत जल्द अपने देश के हालात भूख मरने वाले हो जाएंगे। पहली बात तो हो चुकी है, और अगर फिर भी कोई कमी रहती है तो आने वाले 5-4 साल में इस तरीके से अगर सिस्टम चलता रहा ना, तो आने वाले 5-4 साल में देश के हालात वास्तव में भूख मरने वाले होंगे। अब चिंता होने लगी इस चीज़ की, क्योंकि रोज़गार का कोई साधन नहीं बचा। कि अग्निवीर की जो स्कीम जिन लोगों को पसंद है ना, वो अपने बच्चे भेज दो, हमें नहीं पसंद हम नहीं जाते, बात ख़त्म। अब बात आती है कि जो अग्निवीर जो थे उन भाइयों को, उनको अंदर जोश आया था एकदम, हम ये कर देंगे, धरती पाट देंगे, ये फलाना कर देंगे, देश की संपत्ति का इतना नुकसान करा उन्होंने। आज वो पूरे ठंडे पड़े, आज खुद फार्म भरते फिर रहे हैं। अब कहाँ गए वो जोश उनका? अब खुद फार्म भर रहे हैं वो लोग 4-4 साल की नौकरी के लिए। अरे तुम इसका बहिष्कार करते जब तो बात बनती, लेकिन तुमने खुद उनके फार्म भरने स्टार्ट कर दिया। देश को ख़त्म करने में पूरा का पूरा योगदान सरकार का तो है ही है, लेकिन साथ में जो ना ये जो चट्टे बट्टे घूम रहे हैं ना, जो ये किसी का लठ मार के बस तोड़ दी, किसी कुछ कर दिया, वो भी है। उनका बहिष्कार करना था, ढंग से करना था। तुम्हें आंदोलन करना हो ढंग से करो, आंदोलन ही नहीं करने आते तुम्हें।